Assalamu alaikum and very warm welcome to my vlog. I hope you all are fine with good health and enjoying all the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala with your loved ones. जी हाँ, आज के इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी मेरा ड्रामा शूटिंग का एक्सपीरियंस। मैंने पार्ट लिया था बीबीसी का एक ड्रामा सीरीज़ है शटलैंड, और उसकी सीरीज़ 8 जो है उसकी शूटिंग हो रही थी स्कॉटलैंड में, एंड आई गॉट अ इनविटेशन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, बट ऑफ कोर्स नॉट इन अ मेजर रोल। मेरा कोई मेन रोल नहीं है उस ड्रामा में। आई वाज जस्ट अ पार्टी गेस्ट, एक बर्थडे पार्टी थी। और ये जो ड्रामा है ये 2013 से ऑनवर्ड इसकी जो सीरीज़ हैं वो गाए बगाए बीबीसी जो है वो नशर कर रहे हैं अपने चैनल पे। और यस, अब इस दफ़ा जो है वो सीज़न 8 की शूटिंग हो रही थी, और बहुत ही खूबसूरत एक विलेज था क्वेरीज नियर टू पेजले। ग्लासगो के साथ ही एक टाउन है पेजले, और उसके साथ एक विलेज है कॉरियर्स से। यहाँ पे बड़े खूबसूरत हर्ट्स थे जिस जगह पे इसकी शूटिंग हो रही थी, और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है जिस एरिया में इन्होंने शूटिंग कंडक्ट की हुई थी। लेकिन जो प्लस पॉइंट एक ये था कि एक जगह होती है, पॉइंट होता है पेजले जो एक टाउन था ग्लासगो के करीब। वहाँ पे ये सबको इनवाइट करते हैं जो भी इस एपिसोड का पार्ट बनेंगे, और उसके बाद इनकी फ़िल्म एंड टेलीविज़न की अपने व्हीकल्स होते हैं, अपनी इनकी एक वैन्स होती हैं, सारा जो क्रू होता है, फिर उसके बाद बैठ के वो लोकेशन पे जाते हैं। और जी, मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्ट लिया है बीबीसी के ड्रामे में, तो बहुत ही प्रोफेशनलिज्म आपको नज़र आता है। और मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि वहाँ जाने के बाद कैसे ये सेटअप्स बनाते हैं, सिर्फ फ्यू सेकंड के सीन्स को ड्रामे का पार्ट बनाने के लिए कितने कितने घंटों की जो है वो मेहनत होती है, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स और कैमरा सेटिंग्स और हर चीज़। तो ड्रामे में जो वो पार्ट था, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। ऑल्दो मैंने पाकिस्तान में एंकरिंग की हुई है कुछ अरसे के लिए, तो जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उसको कंडक्ट करना या किसी किस्म के हमारे जर्नलिज़म से रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी सेटिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। पर ये ड्रामा की एक्सपीरियंस मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, और ये क्रू था जो कि मेरे साथ गया था। और बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली। इस तरह आप जब मुलाकात करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों से, तो आपको एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। क्योंकि जो हमारा काम होता था वो कुछ कुछ मिनट का होता था, उसके बाद जो प्रोडक्शन से रेलेवेंट टीम होती थी वो कुछ सेटिंग करते थे, और हम गॉसिपिंग करते थे जब हमने पार्ट नहीं लेना होता था। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा जो भी आपके साथ पार्ट बनते हैं इस ड्रामे में। मेरा जो कॉल आउट टाइम था वो सुबह लाइक 7 o'clock था, और मैं वहाँ पे गई पेजले में। उसके बाद वहाँ फिल्म एंड टेलीविज़न की जो होता है वो व्हीकल होता है, और उसके बाद जहाँ पे इन्होंने शूटिंग का सेटअप बनाया होता है हमने वहाँ जाना होता है। और जब जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला, मैंने एक सेटअप का ओवरऑल व्यू जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की कि मैं जो है वो व्लॉग बनाने के लिए आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँ। और प्लस पॉइंट ये था कि इस ड्रामे में डिफरेंट एथनिक माइनॉरिटी से रेलिवेंट सब लोग जो थे वो आए थे। स्कॉटिश भी, इंडियन बैकग्राउंड के भी, यानी एशियंस थे। और हम लोग टोटल तकरीबन 16 मेंबर थे जिन्होंने पार्ट लिया था इस ड्रामे का। ये एपिसोड 1 थी जिसकी शूटिंग हो रही थी। और सब बड़ा पुराने स्टाइल के जो घर होते हैं, लाइक 80s 90s के, बहुत खूबसूरत ये विलास बने हुए थे। और अभी तक जो है ये मैंने ये तो नहीं देखा कि ये सीरीज़ 8 जो है शटलैंड की वो किससे मुतालिक है, लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है मुझे बुलाया गया तो मैंने ओवरऑल थोड़ा देखा, क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं देख पाती, लाइफ इतनी बिजी है। तो मैंने जो प्रीवियस 7 सीरीज़ हैं शटलैंड की वो तो अभी तक कवर नहीं की, लेकिन डेफिनेटली अब मैंने पार्ट लिया है तो मैं देखना ज़रूर पसंद करूँगी। और ये जो शटलैंड ड्रामा है ये बेसिकली बेस्ड है एक नॉवल पे रिटन बाय एन क्लिव्स, और इसको जो टेलीविज़न पे कन्वर्ट किया है वो डेविड कैली ने किया है। तो बेसिकली ये एक पूरी सीरीज़ है, और ये वाली जो सीरीज़ थी वो थी 8, जो और जो फर्स्ट सीरीज़ आई थी वो 2013 में आई थी।
तो आई गेस बेसिकली इट्स अ क्राइम ड्रामा जो कि BBC 1 पे आता है। और जिस एपिसोड की शूटिंग का पार्ट में बनी थी वो थी एपिसोड 1। एक ओल्ड स्टाइल एक ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी थी और वो अरेंज की गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त ओवरऑल मेरा तो ये दिन बहुत अच्छा गुजरा। और होता कुछ ये है कि ये आपको ईमेल पे बता देते हैं कि आपने किस किस्म का जो है वो कॉस्ट्यूम आप पहन के आ सकते हैं। कुछ ओल्ड स्टाइल न्यू जो ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पहन के आएँ। ईमेल पे एक्सप्लेन कर देते हैं, लाइट सा आप मेक ओवर कर लें। लेकिन शूटिंग से पहले और जब भी आपने एक सीन का पार्ट बनना होता है उससे पहले हल्का सा मेक ओवर वो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सीन। तो मैंने एक टार्टन जो है स्कॉटिश टार्टन उसकी एक शर्ट पहनी थी। और जी उसके बाद जब हमारा लंच टाइम हुआ तो बहुत एक ज़बरदस्त जगह थी। चूँकि शूटिंग जो कंडक्ट की गई थी वो की गई थी क्वारियर्स विलेज में। और क्वारियर्स विलेज जो कि नियर टू पेजले है, वहाँ से तकरीबन 25 मिनट्स of एक बहुत ज़बरदस्त जगह थी रेनफेले गोल्फ क्लब। वहाँ पर हमारा लंच अरेंज किया गया था और लंच बहुत ज़बरदस्त था और ये लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। जब जब हमारी लंच टी और कॉफ़ी ब्रेक होती थी तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं क्लिप्स अपने इस ब्लॉग के लिए लूँ, लोकेशन कवर करूँ और ओवरऑल जो एक व्यू है वो कवर किया जाए। तो ये जगह बहुत खूबसूरत थी और खाना भी यहाँ का बहुत मज़े का था। मुझे यूके में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये हर जो एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है अरेंजमेंट्स करते हैं। और वहाँ पे हलाल ऑप्शन थी, वेजिटेरियन वेगन फूड था, वेजिटेरियंस ऑप्शन खाने में बहुत ज़्यादा थी। और साथ में फ़िश, सी फूड और डिज़र्ट में बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी। और हम सब के लिए बहुत ज़बरदस्त लंच जो था वो अरेंज किया गया था इस गोल्फ़ क्लब में। और ये गोल्फ़ क्लब भी बहुत खूबसूरत जगह पे वाक़या था। इसके बाद हम वापस गए, हमने मज़ीद कुछ और सीन्स की शूटिंग की और फिर 5 o'clock के अराउंड पैकअप किया गया। आई मस्ट से दैट वाज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। और देन नेक्स्ट डे यहाँ पे चूँकि ग्लासगो में बहुत ज़्यादा सनी डे है, हम सब ने जो है वो बारबेक्यू अरेंज किया मेरी फैमिली के साथ। तो नेक्स्ट डे मेरा फुल टाइम फैमिली डे था। और मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में ये लोकेशन कवर की हुई है, इट्स स्ट्रेथक्लाइड कंट्री पार्क। ये बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा वर्सटाइल पार्क है। यहाँ पे आपको मल्टीपल किस्म की एक्टिविटीज़ करने का मौका मिल सकता है। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस व्लॉग कवर कर सकते हैं कि स्ट्रेथक्लाइड कहाँ है, यहाँ पे क्या और कौन कौन सी एक्टिविटी की जा सकती हैं। और हमने जो है इस दिन यहाँ बारबेक्यू अरेंज किया था विद फ्रेंड एंड फैमिली। और बहुत ज़बरदस्त हमने जो है वो टिक्का मसाला, लैम चॉप्स, वेजिटेबल्स और इस सब के अरेंजमेंट के साथ हम यहाँ आए। और बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जो ये लोकेशन है जिस जगह पे हम बारबेक्यू कर रहे थे इसके बिल्कुल राइट साइड पे प्लेइंग एरिया है। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं प्लेइंग और एक्टिविटीज़। और हम लोगों ने बारबेक्यू अरेंज किया हुआ था। और हम जो है वो 5 फैमिलीज़ थी और उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि आप डिफरेंट चीज़ें अरेंज कर लें। कोई ड्रिंक्स ले आए, कोई टिक्का वगैरह ले आए और नान वगैरह, सैलड और ड्रिंक, तो वो किसी एक पे बर्डन भी नहीं रहता और सब मिलके आपस में खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। हमने और फिर उसके बाद ज़रा सारा सेटअप बनाने के बाद टाइडी अप भी करना होता है, फिर सारा टाइडी अप किया। और इस जगह की बहुत अच्छी बात ये है इस पार्क की कि यहाँ पे एक हर्ट भी है। अगर थोड़ी सा बारिश वगैरह हो तो आप अपने बारबेक्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं उस हर्ट के पास के बारबेक्यू ख़राब ना हो। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है आफ्टर बारबेक्यू, कोयले की बनी हुई चाय। कोयले पे वो कोयले पे जो चाय बनती है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़े का। क्योंकि यूजुअली हम घर पे तो गैस पे खाना बनाते हैं और उसका एक वही पर्टिकुलर टेस्ट होता है, पर जो लकड़ी और कोयले पे जो खाना बनता है उसका खाने का टेस्ट बहुत ही मज़े का और मुख्तलिफ होता है। So yeah, I must say we really spent good quality time with our family and friends. और बारबेक्यू के बाद हमारा जाना हुआ एक आइसक्रीम शॉप पे जो है लूप एंड स्कूप, वेस्टर्न ग्लासगो में। सो आई वुड आल्सो लाइक टू गिव रिव्यू अबाउट दिस शॉप। इनका इंटीरियर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शॉप को डिकोर किया हुआ है। और आइसक्रीम के जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत मज़े के हैं, इटालियन आइसक्रीम और जो बहुत डिफरेंट किस्म की चोको चिप वाली और ब्राउनीज़, इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। और इनके चूरस बहुत फ्रेश और यमी हैं, food qualities was amazing. So I must say I will visit this shop once again. I hope you like this vlog. Please remember to subscribe my channel. Take good care of yourself. Bye for now.